सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है और वो आज का सिर्फ हमारे शो का टॉपिक नहीं है। अगर हम अपने आसपास देखें या अपने घर में भी देखें तो एक डायबिटिक पेशेंट हमें ज़रूर मिलता है। मैं एक चीज़ सबसे पहले जो कि मैंने अपने शो पे आज तक माशाल्लाह मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं, हर्बलिस्ट सब आते हैं, मैंने कभी किसी से सवाल नहीं किया। फर्स्ट टाइम मैं आपसे कर रही हूँ। अब आप सोच रहे हो कि किसी से नहीं किया, कहीं ज़्यादा ही मुश्किल ना हो। मैं ये पूछना चाहूँगी, डायबिटिक पेशेंट अगर कोई है और शुगर होने की क्या वजूहत होती है? हम बात तो करते हैं कि अगर शुगर हो गई तो आप ये इलाज है, आपके लिए ये इलाज है, इतने महीने का कोर्स है, आप ये कर लें। आया शुगर से बचने के लिए कुछ चीजें हैं कि जिन लोगों को अब नहीं हुई तो वो बच सकते हैं या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और यकीनन आज का दिन भी आपका बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार होगा क्योंकि आज संडे का दिन है। जैसा कि आपको पता है कि जो संडे का दिन होता है वो यकीनन सबकी छुट्टी का दिन होता है। और उस दिन पहले तो ऐसा होता था कि संडे के दिन हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे, थोड़ा सा लेट अपनी नींद पूरी करके उठते थे। पर अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो ये है कि लोग संडे के दिन जल्दी उठ के अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, बाहर जाते हैं, मज़े मज़े के नाश्ते करते हैं। अब थोड़ा सा मेरा भी दिल हो रहा है, हलवा पूरी और इस टाइप के नाश्ते करते हैं और इन्जॉय करते हैं और अपनी फैमिली को पूरा टाइम देते हैं। मकसद ये है कि पूरा वीक जब आप काम को टाइम देते हैं, सुबह जाते हैं तो वो आपके बगैर सुबह नाश्ता करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। फिर एक दिन होता है, उस दिन आप सोचते हैं कि यार हमारी नींद पूरी हो जाए, इसलिए भी फिर वो सोचते हैं कि ठीक है अब इनकी नींद पूरी होनी चाहिए क्योंकि पूरे हफ्ते तो ये ऑफिस या अपनी जॉब पे गए हैं। पर बड़ी समझदारी वाली चीज़ है कि सुबह जल्दी उठ के उनको टाइम दें, उनके साथ नाश्ता करें, उनको अपने होने का एहसास दिलाएं और उसके बाद चाहे आप दिन को सो जाएं। अपने होने का एहसास हर रिश्ते में दिलाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली है तो आपने फैमिली में अगर आपके चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, बहन है, भाई है, वालदैन है, कोई भी है, सिर्फ उसमें अपने होने का एहसास नहीं, अगर आपका रिश्ता दोस्त भी अगर कोई है वहाँ भी, उसके अलावा भी कोई और रिश्ता है वहाँ भी अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी अब इतनी फास्ट हो चुकी है और इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है और इतना कुछ है और इतने कुछ के साथ हमारे पास स्मार्टफोन भी है जिसमें आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं। तो उस दौर में अपने रिश्तों को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने साथ बांध के रखें, मोहब्बत से, ना कि गुस्से और लड़ाई से नहीं, कैद करके ना रखें, मोहब्बत से अपने से बांध के रखें, उनकी केयर करें। हर चीज़, हर उनका अच्छा जो दिन, जो सेलिब्रेशन का दिन होता है जो उनके लिए बड़ा ख़ास होता है, उस दिन को याद रखें और उनके लिए भी ख़ास बनाएं ताकि उन्हें महसूस हो कि कोई है जो केयर करे। थोड़ी सी औरत पे अगर मैं बात करूं तो औरत को जो है, अगर रिश्ते में सबसे पहले चीज़ चाहिए होती है तो उसे मर्द से केयर चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। पर ये दो चीज़ें सबसे पहले आती है। उसको उसका टाइम चाहिए होता है। जब मर्द उसे रिस्पेक्ट भी दे रहा है पर उसकी केयर नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं दे पाता, तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ वो औरत थोड़ा दूर होना शुरू कर देती है। और जब वो दूर होना शुरू करती है और वो उस आदत को अपने अंदर ले आती है कि ठीक है बस इसी तरह चलेगा, या बस ठीक है इतनी लिमिट है, इसको यही रोक देते हैं, तो आप यकीन करें बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जब औरत कुछ सोच ले फिर उसके बाद औरत उस सोच से कभी हटती नहीं है, ये मेरा कहना है। पर मैं ज़रूर, आप भी अगर कॉल करके कुछ अपने तौर पे कुछ बताना चाहें कि नहीं यानी ये बात नहीं है, ये ऐसा है, आपने ठीक कहा या आपने ठीक नहीं कहा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर है। उसके अलावा आप हमें कॉल करके हमारे शो पे जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे भी अगर बात करना चाहें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हम लाइव हैं 10 बजे तक इस सेगमेंट में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ हमारे गेस्ट कौन है। हमारे साथ हर्बलिस्ट हैं डॉक्टर फ़हीम इदरीसी, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है और वो आज का सिर्फ हमारे शो का टॉपिक नहीं है। अगर हम अपने आसपास देखें या अपने घर में भी देखें तो एक डायबिटिक पेशेंट हमें ज़रूर मिलता है।
मैं एक चीज सबसे पहले, जो कि मैंने अपने शो पे आज तक माशाल्लाह मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं, हर्बलिस्ट सब आते हैं, मैंने कभी किसी से ये सवाल नहीं किया। फर्स्ट टाइम मैं आपसे कर रही हूँ। अब आप सोच रहे हो कि किसी से नहीं किया, कहीं ज्यादा ही मुश्किल ना हो। मैं ये पूछना चाहूंगी, डायबिटिक पेशेंट अगर कोई है और शुगर होने की क्या वजूहत होती है? हम बात तो करते हैं कि अगर शुगर हो गई तो आप ये इलाज है, आपके लिए ये इलाज है, इतने महीने का कोर्स है, आप ये कर लें। आया शुगर से बचने के लिए कुछ चीजें हैं कि जिन लोगों को अब नहीं हुई तो वो बच सकते हैं, या नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया यानी आपका भी, देखने वाले नाजरीन को भी अस्सलामु अलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकात। देखें, बात ये है कि ये वो नेचुरल बीमारियां नहीं हैं जो गुज़िश्ता 25,000 साल से दुनिया में राइज हों। ये वो बीमारी है जो हमारी आर्टिफिशियल डाइट, फूड, लाइफ स्टाइल, यानी जब हम नेचुरल से हटें, हाँ। कुदरती बताई गई बनाई गई एक दुनिया से हटें, आर्टिफिशियल अननेचुरल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह दी, जहाँ बहुत सारी बीमारियों ने जन्म लिया, वहाँ शुगर भी एक बीमारी है। अगर आप रात को वक्त पे सोते हैं, अगर आप अपनी डाइट्स के अंदर तिब्ब नबवी का इस्तेमाल करते हैं, चीनी की जगह गुड़, स्टीविया प्लांट, इसी तरह गंदम का बेदरेग इस्तेमाल बंद कर दें। जौ सुन्नत है, गंदम सुन्नत नहीं है। चावल का बेदरेग इस्तेमाल बंद कर दें। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक्स, रातों को देर तक जागना, फार्म की मुर्गी, ये जो चिकन है, ये सब चीज़ें वजह बनती हैं शुगर की। अच्छा, उसके अलावा एक और जो मोबाइल का बेदरेग इस्तेमाल, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। अच्छा। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ग्लैंड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का। अच्छा। ठीक। जब आप मोबाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। और जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन आ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हम यही कहते हैं कि अगर लाइफ स्टाइल आप अपना अच्छा कर लें, जिसमें आप अपना फूड स्टाइल अच्छा कर लें, और जितनी भी आर्टिफिशियल मेडिसिन हैं जो वक्ती तौर पे आपको कंट्रोल करती हैं, ठीक। आपकी बीमारियों को, उनको तर्क कर दें आप, तो बहुत ज़्यादा बेहतर।